हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक नई वैकेंसी सिक्योरिटी असिस्टेंट की, जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है। इसे हिंदी में सुरक्षा सहायक भी कहते हैं। और ये गुप्तचर सेवा विभाग जो हमारे इंडिया की आईबी है, इंटेलिजेंसी ब्यूरो, उसके तहत ये पोस्ट आई है। दोस्तों ये पोस्ट बहुत बड़े संख्या में आई है, 4987 के लगभग। और ये पोस्ट 22 जुलाई को नोटिफिकेशन इसका आया रात को 10 बजे। और इसकी जो आवेदन करने की प्रक्रिया जो शुरू होगी वो 26 जुलाई 2025 से शुरू होगी और 17 अगस्त 2025 को समाप्त होगी। तो दोस्तों 17 अगस्त 2025 से पहले आप लोग आवेदन कर दीजिएगा और सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रेडी कर लीजिएगा। 26 जुलाई 2025 से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। अब बात करते हैं हम लोग वैकेंसी की। तो वैकेंसी है टोटल 4987, जिसमें जनरल की 2471 वैकेंसी है, ओबीसी की 1015 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 501, एससी के 574 और एसटी की 426 वैकेंसी है। दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करती है वो है मैट्रिकुलेशन, 10th पास की वैकेंसी है। और जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट की डोमिसाइल प्रोड्यूस करना है। और जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो या जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे हो, नीचे दिए गए जितने भी लोकेशंस हैं, अगरतला अहमदाबाद से लेकर नीचे वाराणसी विजयवाड़ा तक, उस स्टेट के सामने देखिए एक भाषा लिखी हुई है। इन भाषाओं को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे अगरतला है तो बंगला, कोकबोरोक, चकमा, कबरू एंड हलाम। तो इसलिए यहाँ पे देखिए जो तीसरा इसका क्वालिफिकेशन एसेंशियल मांगा है उन्होंने, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यह है नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट मेंशन्ड इन द टेबल ए। टेबल ए ये है और इसमें जो सामने भाषा लिखा हुआ है वो उस भाषा की जानकारी होनी चाहिए अगर आप उस क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं वहां की डोमिसाइल लेकर। तो दोस्तों बात करें वैकेंसी की, तो ये टोटल 36 जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं और टोटल 36 जगह की ये वैकेंसियां हैं। जैसे अगरतला में 97 वैकेंसी है, अहमदाबाद में 307 वैकेंसी है, आइजोल में 74 वैकेंसी है, अमृतसर में 84 वैकेंसी है, बेंगलुरु में 195, भोपाल में 86, भुवनेश्वर में 85, चंडीगढ़ में 125, चेन्नई में 357 और देहरादून में 98, दिल्ली में 1087, गैंगटोक में 24, गुवाहाटी में 124 एंड हैदराबाद में 117, इम्फाल में 45, ईटानगर में 84, जयपुर में 180 और जम्मू में 75, कोहिमा में 75, कालिंपोंग में 18, कोलकाता में 280, लेह में 37 और लखनऊ में 228, मेरठ में 266, मुंबई में 421, नागपुर में 157, पटना में 191, रायपुर में 136, रांची में 96, शिलोंग में 58, शिमला में 36, सिलीगुड़ी में 50 और श्रीनगर में 38, त्रिवेंद्रम में 54, वाराणसी में 65 और विजयवाड़ा में 104। टोटल 4987 पोस्ट उभर कर सामने आई है। तो दोस्तों ये सामने किस किस क्राइटेरिया में, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किस कोटे के तहत कितनी वैकेंसी, ये भी आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। और इसी के अनुसार आप ये देख लें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और किस भाषा का ज्ञान रखते हैं, वहां की डोमिसाइल बनवाकर और अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फी की, तो जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 550 रुपये और 100 रुपया रिक्रूटमेंट फी, 550 रुपये जो है वो एग्जाम प्रोसेसिंग फी है और 100 रुपया रिक्रूटमेंट फी, यानी कि 650 रुपये लगने वाले हैं। और एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 550 रुपये जो एग्जामिनेशन फी है वो लगने वाले हैं, प्रोसेसिंग फी इनको छूट है। और जितनी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, विडो, डिवोर्सी, सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, उनके लिए 550 की प्रोसेसिंग फी लगने वाली है। पेमेंट मोड की बात करें तो पे द एग्जाम फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग फी मोड, यानी कि सभी चीजें ऑनलाइन है। यहाँ बात करें
आवेदन करने की, जैसा मैंने पहले बताया, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 26 जुलाई 2025 को और रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 17 अगस्त 2025। जो फी पेमेंट करना है ऑनलाइन, उसकी भी लास्ट डेट 17 अगस्त 2025। एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट के बारे में आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। अब बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 17 इयर्स की एज है। आगे बढ़ते हैं, बात करें पे लेवल की, क्योंकि बिना सैलरी के तो कोई सर्विस पूरा नहीं होता। भाई पैसा मिलेगा उसके लिए ही तो आप नौकरी चाहिए ना आपको। तो यहाँ की जो पे लेवल है वो है लेवल 3 अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन। लेवल 3 की पोस्ट है जिसकी बेसिक है शुरुआती 21,700 रुपये। इसमें डीए जोड़ लीजिए, 20% सिक्योरिटी अलाउंसेस जो कि आईबी की स्पेशल भत्ता है वो जोड़ लीजिए, और इसके अलावा 12 महीने के अलावा 1 महीने की और सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है दोस्तों। तो 13 महीने की सैलरी यहाँ पे मिलती है। अभी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन जो है वो टीयर 1, टीयर 2 एंड इंटरव्यू के बेस पे है। तो दोस्तों टीयर 1 जो है वो टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और टीयर 1 में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। और 100 क्वेश्चन में जो है 5 सेक्शंस रहेंगे, 20 मार्क्स ईच, यानी कि एक सेक्शन में 20 नंबर, और इस प्रकार के 5 सेक्शन रहेंगे जिसमें कि जनरल स्टडी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह वगैरह रहेंगे। बात करें टीयर 2 की, तो टीयर 2 एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर रहेगा जिसमें कि आप लोगों को एक भाषा दी जाएगी, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। यह टीयर 2 रहेगा। दोस्तों थर्ड जो स्टेज है वो इंटरव्यू का है, तो पर्सनल इंटरव्यू भी रहेगा। पर्सनल इंटरव्यू में आप लोगों का पर्सनैलिटी और जो है थिंकिंग, नॉलेज और स्मार्टनेस को देखकर सिलेक्ट किया जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करें हम लोग कि अप्लाई कैसे करना है। तो आज तो नोटिफिकेशन आपके सामने है, पर अभी ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो पाएगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो तिथि है वो है 26 जुलाई 2025। 26 जुलाई 2025 को आप लोग इसका जो पोर्टल www.mha.government.in या www.ncs.government.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स वगैरह और डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह रेडी करके उसमें अपलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पोर्टल खुल जाएगा और आपका जितने भी फॉर्म्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर सही दीजिएगा। आपकी आगे की सारी एडमिट कार्ड हो गई, एग्जाम सेंटर हो गया, वो सब चीजें आपको आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे मेल और कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके जब सारे फॉर्म्स वगैरह डाउनलोड हो जाएंगे तो उनको एक प्रिंट निकालकर अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 की वैकेंसी, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। इससे पहले 2022 और 2023 में वैकेंसी आई थी, जो कि 2022 में 1521 के आसपास और 2023 में 1680 के आसपास वैकेंसी आई थी। तो उसके मुकाबले इस बार जो वैकेंसी आई है वो बहुत ही बड़ी तादाद में आई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरे भाई दोस्त बेरोजगार हैं वो पूरे दिल लगन के साथ इस वैकेंसी को अटेंड करें और इसकी तैयारी करें। और इसी के साथ मैं सबको अभी से शुभकामनाएं देता हूं, और इसी तरह नई वैकेंसियों को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि जॉब हंट फॉर यू है, और उसे शेयर करें, लाइक करें और हाइप करें। थैंक यू, धन्यवाद।